जयंत महंत, गुरुजी मरते टाइम क्या हमें ध्यान धरने का समय मिलता है क्या? अच्छी तरह समझ लो जो बताऊंगा मैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल ज्ञान है, ये अनुभव ज्ञान है, ये सुनी सुनाई बातें नहीं है। मौत की जितनी स्पीड होती है, जितनी तेजी से मौत आती है, कई लोग सोचते हैं ना कि एकदम एक्सीडेंट हो गया, एकदम ट्रक चढ़ गया ऊपर, कितनी तेजी से, क्या इतनी तेजी से सूरत को खबर रहेगी कहां जाना है? भाई, तुम सोच भी नहीं सकते जो सूरत की स्पीड होती है, तुम सोच भी नहीं सकते कि क्या होती है, तुम नाप भी नहीं सकते। ये सूरत की इतनी तीव्र गति होती है, इतनी तीव्र गति होती है कि पूरे ब्रह्मांड को एक क्षण में, क्षण भी बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, एक माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड, क्या बोलें, छोटी से छोटी इकाई ये अनंत ब्रह्मांड को क्रॉस कर जाती है। इतना समझ लो। ट्रक तो बहुत दूर है, टकराएगा, तुम गिरोगे, उसके बाद तुम्हारे ऊपर चढ़ेगा, कुछ लिथड़े चिथड़े निकलेंगे। अरे भाई, बहुत 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 देर हो गई इतने में तो। ये सूरत कहां की कहां पहुंच जाएगी। और जो सूरत लगा के ही बैठे हैं, उनके लिए तो ये सपना मात्र है भाई। जितनी देर सपने से जागने में लगती है, उतनी देर तुम्हें ये शरीर छोड़ने में लगेगी। बस ये समझ लो। उधर से सपना खुला, वहां तुम्हारे शेर तुम्हारे ऊपर कूदा, और अभी तुम्हारी गर्दन भी उसके हाथ में नहीं आई, इतने में तुम अपने बिस्तर पे आ गए। अब वहां वो जो शेर कूदा था शरीर के ऊपर, उसको खाएगा, चिथड़े उड़ाएगा, तुम्हें पता भी नहीं लगा, क्योंकि तुमने उस शरीर का साथ ही छोड़ दिया, तुम स्थूल में आ गए। कई लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि जब मैंने बोला कि ये शरीर लाइव छोड़ेंगे तो उन लोगों के होश उड़े पड़े हैं। वो सोच रहे हैं कि पता नहीं ये कैसे होगा। एक तो कहता अभी छोड़ के दिखा दो लाइव। ऐसे निकम्मे हैं, क्या बोलूं मैं। 1000 बार बोला मैंने कि बिना परमात्मा की रजा के कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है। अगर कोई संत महात्मा ध्यान में बैठता है और परमात्मा का अनुभव करता है, तब भी वो इसलिए कर पाता है क्योंकि परमात्मा चाहता है। इनके दिमाग में ये बात नहीं घुस रही है। मैंने कहां बात बोली थी और कहां ले गए ये निकम्मे। क्यों? क्योंकि इनके पास और कोई काम है ही नहीं। ये मेरी एक एक बात को पकड़ते हैं और फिर पूरा दिन, पूरा हफ्ता उसी बात को चिंगम की तरह चबा चबा के निकाल के फिर खींचते हैं, फिर वही मुंह में डाल के, फिर घुमा घुमा के, चबा चबा के फिर खींचते हैं, क्योंकि इनका परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु छू मंतर हो चुका है। उड़ गया पंख लगा के। जो ये संत बने बैठे इस पंथ में मान बढ़ाई के पकोड़े खा रहे थे। एक तो मुझे धमकी दे रहा था, कहता बस कुछ महीने और, फिर जितनी संगत तुमने जोड़ी है ये सब मेरे पीछे लग जाएगी। अरे भाई, तू ले जा, तू ले जा, पर कुछ करके तो दिखा, तू ले जा। गजब के लोग हैं। और मैं समझा रहा हूं कि तेरे ये निकम्मे कारनामे खुल रहे हैं, खुलासे हो रहे हैं, सुधर जा सुधर जा सुधर जा। सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। संगत कहता सारी तोड़ दूंगा तेरी। भैया ले जा, संगत ले जा। तुम गुरुजी बन जाओ यार, हमें नहीं बनना। खुश रहो तुम, खुश। देख रहा है
चलो कोई बात नहीं, उसका भी यही काम है। तो मैं ये बोल रहा था कि जब किसी संत का अंत समय आता है, वो हॉस्पिटल की तरफ नहीं भागता, ये पहचान है उसकी। अंत समय आता है, अब ये नहीं कि उसकी टांग की हड्डी टूट गई है और वो तुम कहो यार तो अब हॉस्पिटल क्यों जा रहे हो। देखो ये गाड़ी है, ये हमारे शरीर एक गाड़ी है। इस गाड़ी के टायर भी हैं, हॉर्न भी हैं, हेडलाइट भी है, सब कुछ है, स्टीयरिंग भी है। अगर ये गाड़ी दिक्कत करने लग जाती है तो हमें सर्विस सेंटर में जाना पड़ेगा, क्योंकि इसको ढो रहे हैं भाई हम। गाड़ी हमें ढो रही है, हम गाड़ी को ढो रहे हैं। कब तक जाना पड़ेगा हॉस्पिटलों में? जब तक आपको लगता है कि हाँ ये गाड़ी थोड़ी खराब होगी है, ठीक करा लेता हूं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब गाड़ी में टाइम बम फिट कर दिया गया है कि इसने ब्लास्ट होना ही होना है। अब कहां जाओगे? अब कहां जाओगे? अब जो अपनी गाड़ी को बचाने के लिए भाग रहा है, मैं हॉस्पिटल चला जाऊं, मुझे बचा लो, डॉक्टर से मिला दो, इंजेक्शन लगवा दो, गोली खिला दो, फिर उसका मतलब होता है कि गाड़ी से उसका मोह भंग नहीं हुआ है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो सच्चे संत होते हैं, परमात्मा उनके अंग संग होता है। उनको परमात्मा पहले ही संदेशा दे देता है कि बेटा आजा, अब तेरा समय हो गया निकलने का। और मैं बताना नहीं चाहूंगा कि संकेत क्या होता है, ये मैं बताऊंगा नहीं। संकेत जो परमात्मा देता है, कैसे देता है, अभी किसी से पूछ लो, किसी भी गुरु से पूछ लो कि परमात्मा संकेत देगा तो कैसे देगा, कैसे हमें पता लगेगा कि हमारा समय आ गया है। एक से भी पूछ लो, एक भी जवाब नहीं दे सकता इसका। एक भी गुरु, किसी से भी पूछ लो, कोई ना कोई ड्रामेबाजी कर देगा। एक ने तो इतनी ड्रामेबाजी कर रखी है, दुनिया को बेवकूफ बनाते हैं लोग। तारीख बता रखी है लोगों को कि मैं इतनी तारीख को प्राण त्याग दूंगा, शरीर छोड़ दूंगा, और तारीख भी निकल गई। तारीख भी निकल गई, लेकिन उससे कोई सवाल ही नहीं कर रहा है कि गुरुजी तारीख निकल गई, आप तो कह रहे थे कि शरीर छोड़ दूंगा। अब बहाना देखो क्या बना रखा उसने। उसने क्या रखा है, क्या ड्रामा कर रखा है। एक बहुत बड़ा मंदिर बना रखा उसने, बना रहा है, अभी भी चल रहा है काम। अब वो मंदिर इतना बड़ा बना दिया उसने कि उसका काम खत्म होने को ही नहीं आ रहा। वो मंदिर इतना बड़ा बना दिया कि उसका काम ही खत्म होने को नहीं आ रहा है। तो क्या बहाना लगा दिया उसने कि मैं तो केवल इसलिए रुका हुआ हूं, समय तो मेरा पूरा हो गया है, मैं केवल इसलिए रुका हुआ हूं कि इस मंदिर को पूरा करके, रिबन काट के तब यहां से जाऊंगा। बताओ। और संगत भी आराम से बैठी है, हाँ जी गुरु जी का समय तो पूरा हो गया है, अब तो बस मंदिर का उद्घाटन करना बाकी है, फिर चले जाएंगे। अरे भैया तेरी जगह तेरा लड़का कर लेगा, जिसको तूने बैठा दिया है आसन पे। संगत में तो तुझे कोई मिला नहीं जो ज्ञानी पंडित होए, सबको अपने बच्चे दिखाई दे रहे हैं ज्ञानी पंडित। ये वंशवाद का कीड़ा घुस गया दिमाग में। या तो बाप बन लो या गुरु बन लो बेशर्मो, या बाप बन लो, फिर गुरु बनने की जरूरत नहीं है। और जो गुरु बन गए तो बाप बनने की जरूरत नहीं है। कबीर साहब के नाम पे रोटियां तोड़ तोड़ के इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया है। तो अंत समय आता है तो सूरत जहां सारी उम्र होती है ऑटोमेटिकली वहीं जाती है। अगर तो दुनिया में भटकी है तब बेटा दुनिया में ही भागेगी।
हॉस्पिटल ले जाओ, डिस्पेंसरी ले जाओ, फलाना ले जाओ, ढिकाना ले जाओ, उसके पास ले जाओ, इसके पास ले जाओ। और अगर सूरत गुरु के बताए स्थान पर टिकी हुई है, क्योंकि तुम रोज प्रैक्टिस कर रहे हो, भले तुम खुद से नहीं जा सकते वहां पर, लेकिन तुम कोशिश तो कर रहे हो, गुरु के बताए मार्ग पर चल तो रहे हो, तुम्हें पता भी है कि मैंने यहीं से निकलना है, रास्ता भी क्लियर है, सब कुछ बढ़िया है, ओके रिपोर्ट है, अब तुम हॉस्पिटल क्यों भागोगे? मेरा कहने का यह मतलब था। लेकिन इन निकम्मों ने बिना पूरी बात सुने, बिना पूरी बात समझे, समझते ये लोग तो कभी पलटवार ना करते यहां पर। लेकिन अब बुद्धि लाएं तो लाएं कहां से? काल भगवान ने जितनी दी थी उसमें भी वो घुस के बैठ गया। बड़ी मुश्किल से निकाला था काल भगवान इनके दिमाग से, अब वो तो ऐसी तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख ऐसा ही होता है। उत्तम दास, गुरुजी सार शब्द को सुमिरने की 3 विधि हैं। विवेक सागर ग्रंथ में लिखा है, परखो संतो शब्द को त्रिविध भेद विचार। नहीं 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 भाई, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कबीर साहब ने अपनी वाणियों में बहुत प्रकार से भक्ति के भेद बताए हैं, लेकिन वो याद रखना, वो इसलिए हैं क्योंकि काल भगवान के जो 12 पंथ हैं उनके लिए हैं ये। जो सच्चा भेद है, जो सच्चा ज्ञान है, वो तो एक ही है, उसमें 2 3 4 5 नहीं है, लेकिन 2 3 विधियां अलग अलग बता रखी हैं ताकि काल के जो दूत हैं वो अपनी बुद्धि के अनुसार चूज कर लें, चुन लेंगे उसको, और उसी को सत्य मान के पंथ चलाएंगे, और जब असली पंथ आएगा तो उन विधियों को गलत साबित कर देगा। यही फार्मूला है कबीर साहब का, यही फार्मूला है। ज्ञान उन्होंने इंगला पिंगला सुषमना का भी दे रखा है कबीर सागर में, ज्ञान उन्होंने श्वासा का भी दे रखा है, ज्ञान उन्होंने नाक पे ध्यान लगाने का भी दे रखा है, ज्ञान उन्होंने त्रिकुटी का, नाभि का, सबका दे रखा है, और ज्ञान उन्होंने अधर द्वीप का भी दे रखा है, विहंगम चाल का भी दे रखा है। अब जिस गुरु की जितनी बुद्धि है वो उतना ज्ञान कवर कर लेगा, और उसी को सत्य मान के, सत्य सिद्ध करके अपना पंथ चलाएगा। यही काल के दूत हैं। अब इन्हीं ज्ञान को, इन्हीं ज्ञान, जितने भी ज्ञान ये बोले जा रहे हैं, इनको काट के जो सही पंथ चलाएगा, जो सच्चा पंथ चलाएगा, वही परमात्मा का रूप है, वही परमात्मा का हंस है। बस इतना समझ लो, सब कुछ दे रखा है कबीर सागर में। अभी तो सत्संग मैंने 209 पे रोक दिए हैं। इसलिए रोके हैं क्योंकि ये जो निठल्ले, जो घर बैठे निठल्ले गुरु बने बैठे थे, जो ये निकल के बाहर आ गए। अभी और भी निकाल रहा हूं, गली गली में से निकालेंगे। निकलो, आ जाओ, आ जाओ बेटा, सुन लिया नितिन दास को, बहुत सुन लिया, आ जाओ, आ जाओ, तुम भी सार शब्द की मार्केट लगा लो, बेच लो तुम भी सार शब्द अपना। सबको बाहर निकालेंगे। जैसे युग जब पलटता है, देखो कब पलटता है युग, जब सारे राजा महाराजा एक आ जाएं, एक मैदान में आ जाएं। कृष्ण जी चाहते तो कितनों को तो घर बैठने देते कि चलो हम युद्ध कर रहे हैं, तुम घर बैठो। एक को भी नहीं बैठने दिया, सारे राजा महाराजा को इकट्ठा कर लिया, तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा। और फिर क्या किया? फिर बम लगा दिया बीच में, एक ही बार में स्वाहा, सारे मारे गए, और फिर युग पलट गया। इसी तरह नितिन दास भी सब बरसाती मेंढकों को बाहर निकाल रहा है। निकल बेटा, तू भी निकल, आजा, तू भी आजा, तू भी लगा ले सार शब्द की मंडी, तू क्यों घर बैठा है? सबको निकाल देगा बाहर। और उसके बाद क्या करेगा? उसके बाद वही करेंगे जो कृष्ण जी ने किया था, एक ही बार में सबकी बत्ती गुल। एक ही बार में निकलो तो सही, आओ तो सही। जितने गुरु हैं, गुरु घंटाल बैठे हुए हैं, सारे आने तो दो एक बार सबको मंच पे, उसके बाद देखना क्या होता है। चिंता मत करो, हर चीज प्री प्लान्ड है,
परमात्मा ने सबको समझा रखा है, कब क्या करना है, कैसे करना है। विरोधी विरोध करते रहेंगे, ये तो होता ही आया है। जब तक विरोध ही नहीं होगा तब तक प्रगति कैसे होगी? बिल्कुल नहीं होगी। सड़क खुरदुरी है इसीलिए गाड़ी दौड़ रही है, चिकनी सड़क पे गाड़ी नहीं दौड़ेगी, वो तो वहीं टायर घूमता रह जाएगा तुम्हारा। तो आगे बढ़ना है तो खुरदुरी सड़क को चुनो। इसी प्रकार अगर आगे बढ़ना है तो विरोधियों को चुनो। विरोधियों से भागना थोड़ी नहीं है, या विरोधियों का इंतजाम कर देना है। आजकल के टाइम में किसी और बाबा के खिलाफ बोल के दिखाएं ये लोग, किसी के भी खिलाफ बोल के दिखाएं, इनका इंतजाम कर देंगे वो लोग 2 मिनट में। लेकिन ये नितिन दास है जो इनसे प्रेम करता है, इनकी हर गालियों का स्वागत करता है। बहुत अच्छा लगता है जब ये लोग बहुत गालियां देते हैं। कपड़े धुलते हैं, रोज धोबी बना बना रखा है मैंने इनको, बेटा अच्छी तरह मल मल के धोना है। तो हमारे आश्रम में भी 2 धोबी थे जिन्होंने आश्रम का बेड़ा गर्क कर